हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन की, तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो उसको पहले तो डिनोट इस तरीके से करेंगे ए डैश या फिर ए स्मॉल टी से या फिर ए कैपिटल टी से। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है, फिर उससे कम यूज़ ये होता है और ये सबसे ज़्यादा कम यूज़ होता है आपके पास। तो इससे तो हम डिनोट करेंगे। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि उसकी रोज़ को ना कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे हम, जितनी भी रोज़ हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ ए डैश, तो क्या करेंगे कि इसकी रो थी 1 2 3, तो इसको ना कॉलम बना देंगे। ठीक है, और सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे 4 5 6, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। बस इसमें इतनी सी बात है। ठीक है, मीन्स ये क्या करता है कि जैसे ये 2 था आपका, ठीक, जो इसकी पोजीशन थी ना वो थी आपके पास A12। ठीक है, बाद में इसकी जो यहाँ पे पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है ना इस टाइम आपके पास बन चुकी है A21, यानी कि ये क्या करता है कि 1 2 से ना 2 1 कर देता है उसकी पोजीशन को। जैसे आपके पास क्या है 6 है, तो ये इसकी पोजीशन कितनी है? इसकी पोजीशन है A23, लेकिन जब आप यहाँ पे 6 देखोगे ना तो वो पोजीशन है आपकी A32, और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड कॉलम के अंदर है और सेकंड रो थर्ड रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन ये है। मीन्स अब ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, इन ट्रांसपोज, ठीक है, ए आई जे की पोजीशन चेंज हो जाती है। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो ए आई जी की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, ए जे आई हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ इस तरीके से हमने करने हैं। अच्छा, इसका मेन मोटिव क्या है कि हम ये कहते हैं कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रोज़ में चेंज करना है, तो आप सिर्फ रोज़ को ही कॉलम के अंदर चेंज कर लें, बस वहाँ से ही आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ रोज़ को ही कॉलम के अंदर चेंज कर ले, वहाँ से सारा का सारा काम हो जाएगा। जो कॉलम है वो अपने आप ही उसके अंदर चेंज होते चले जाएंगे। ठीक, अब दूसरी बात, जैसे जो ये मैट्रिक्स थी इसका ऑर्डर था पहले 2 क्रॉस 3। अब अच्छा, इसका ऑर्डर देखिए, जो पहले मैट्रिक्स थी इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 का, और इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर अब बन चुका है 3 क्रॉस 2 का, क्योंकि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। मतलब कि जो आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर आपके पास m क्रॉस n, तो अगर आपके पास जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर रहेगा आपका n क्रॉस m, मीन्स वो चेंज कर देगा, क्योंकि ये क्या होती हैं, देज आर द रो। ठीक है, और ये क्या होती है आपके पास कॉलम, और हमने कहा कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देगा, मतलब n फिर रो बन जाएंगी, m फिर क्या बन जाएंगे, कॉलम। मीन्स कोई मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर है उसका 7 क्रॉस 8। ठीक, तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा, ऑर्डर होगा इसका 8 क्रॉस 7। कोई मैट्रिक्स है फिर से आपके पास ये, ठीक है, ऑर्डर है उसके आपका 2 क्रॉस 4। ठीक, तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या बन जाएगी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 2। इस तरीके से आपने ये इसका ऑर्डर देखना है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि कैसे कैसे करना है इसको। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इसकी कि ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज है तो वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में अलग अलग से। बीच में अगर माइनस है तो माइनस, अगर 2 से ज़्यादा भी मैट्रिक्स हैं तो भी ये होल्ड करेगा आपके पास। सपोज करो ये है a माइनस बी प्लस सी का ट्रांसपोज है, तो ये बन जाएगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। सेकंड आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई आपके पास स्केलर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है, मतलब k कोई स्केलर नंबर है या सिंपल कोई नंबर है, ठीक है, मैट्रिक्स से मैंने इस k को मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो k के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या पड़ेगा, मैट्रिक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया कि इसको आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। ठीक है, अब मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये k से मल्टीप्लाई हो गया, या k के अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो k a बन जाएगा आपके पास k a के बी के सी एंड के डी। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ ना ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी के ए के बी। पहली रो को कॉलम में चेंज किया, दूसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो के सी के डी, फिर से के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन लेंगे तो क्या बना ए बी सी एंड डी, ये चीज़ बन गई। अच्छा, अगर आप यहीं से ट्रांसपोज इसका ले लेते, ठीक है, तो सिर्फ इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, सिर्फ इसी का ट्रांसपोज होगा, मतलब कि ये बन जाएगा आपके पास ए बी सी और डी।
ध्यान से देखिए कि ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन थी आपके पास कि जो स्केलर है आपके पास उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास। स्केलर सिंपल ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है, ट्रांसपोज उसका कुछ नहीं कर सकता। ओके, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कर लिया उसका, और फिर से अगर आप ट्रांसपोज करोगे ना तो सेम टू सेम मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। एग्जांपल के लिए यही मैट्रिक्स चूज़ करते हैं जो अभी हमने चूज़ की, ए बी सी और डी। ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो को कॉलम में चेंज करेंगे ए बी, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो सी डी। ठीक है, फिर से मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए सी को कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है, बी डी को भी कॉलम में चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि ये सेम टू सेम पहले वाली मैट्रिक्स बन चुकी है, मीन्स दिस इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये था आपके पास ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी थी इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया है ए बी। ठीक है, अगर आप इनका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या दो से ज़्यादा भी हैं, सपोज करो चार मैट्रिक्स हैं और उनका मल्टीप्लाई कर रखा है ए सी बी डी या ए बी सी डी लिख लेते हैं। तो जब इनका ट्रांसपोज करेंगे ना तो पीछे से मल्टीप्लाई होगी डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल लॉ। ओके, सो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये एक क्वेश्चन है आपके पास, काफ़ी बार आप मतलब काफ़ी हर एक बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मीन्स जो रिवर्सल रहा मैंने अभी आपको बताया उसको वेरीफाई करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन एक एक नंबर में तो आपको यही मिलेंगे कि इसका सिंपल ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज तो आप कर सकते हो। या फिर वो कहेगा आपको कि कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 3x4, देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है, तो वो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर रहेगा आपके पास 4x3। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ये तो सिंपल से क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे। अब इनको देखिए, एक तो इसमें मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है, तो यहाँ से पहले तो एक बात सीख लीजिए कि जो हमने लास्ट वाली एक्सरसाइजेज के अंदर, लास्ट की वीडियो के अंदर जो भी काम हमने सीखे हैं उसको साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जो मैथ है ना वो प्रैक्टिस से ही आता है। अगर ये कहें कि आप वीडियो देख के या आप किसी का लेक्चर सुन के वहाँ से मैथ कर सकते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी पहले मल्टीप्लाइड है फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। अब ए बी निकालें तो ए आपके पास कितना है 240,396, ठीक, फिर से ये कितना है 121,483, ये चीज़। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप सारे के सारे अच्छे से जानते हैं कि इस पूरी रो को ना इस कॉलम के ऊपर रख देंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड, थर्ड एलिमेंट थर्ड, और उनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब रखेंगे तो 2 1 के ऊपर जाएगा, 2 1 = 2, 4 2 के पास जाएगा, 4 2 = 8, 0 1 के पास जाएगी तो 0, और इनको कर देंगे हम ऐड। अब यही पूरी की पूरी यहाँ पे इस पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ 2 4 पे जाएगा, 8 + 4 आपका 8 पे, तो 8 4 = 32, ठीक, 0 3 पे जाएगा तो फिर से +0। अब सेकंड रो की टर्न है, तो यहाँ पे सेकंड रो बना लेंगे हम। सेकंड रो इस पे जाएगी तो 3 1 पे जाएगा, 3 1 = 3, 9 2 = 18 एंड 6 1 = 6, प्लस कर देंगे सबको। उसके बाद फिर इसको सेकंड कॉलम के ऊपर रखेंगे, सेकंड रो को, तो 3 4 पे आएगा, 3 4 = 12, 9 8 = 72 एंड 6 3 = 18, ये हो गया आपके पास। अब इनको एडअप कर लेंगे, एडअप करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि 8 and 2 10, ये आपके पास 18 and 6 24 एंड 3 27 आ चुके हैं। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 40, इसको ऐड करेंगे तो 18 + 12 30, 30 एंड 72, दिस इज़ 102। तो ये आ गया आपके पास ए बी। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के लिए मेरे को ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज कर लेंगे। मतलब यहाँ से क्लियरली ए बी आपके पास, ए बी ट्रांसपोज आपके पास आएगा, वो कितना है कि 10 40, मतलब फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 27 102, 27 102, ये आ गया आपके पास। ओके, अब राइट हैंड साइड निकालनी है, तो राइट हैंड साइड में क्या है
राइट हैंड साइड, तो ये मैंने ए बी का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब स्पेस की कमी है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाले को, ये मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, जो इसकी राइट हैंड साइड है, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है अभी। तो राइट हैंड साइड में क्या है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ठीक है, मीन्स बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज कहाँ पे आपका, ये रहा, इसका ट्रांसपोज कर दो 1 4, तो 1 4 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, 1 4, उसके बाद 2 8 एंड थर्ड रो इज़ 1 3, तो वो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज करके यहाँ लिखो, ये बन जाएगा 2 4 0, ठीक, एंड दिस इज़ 3 9 6, कॉलम के अंदर लिखेंगे बस इसको, कोई और चेंज नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 1 2 1 को इसके ऊपर रखेंगे, अब 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो दिस विल बी 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो +4, एंड 1 की मल्टीप्लाई आपके पास जाएगी फिर 0 के साथ, तो प्लस में कितना आ गई 0 यहाँ पे, ठीक, सॉरी यहाँ पे 4 2 8 होता है, ओके। अब 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3, 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ तो 18, एंड इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, क्योंकि अब इस रो को इसके ऊपर रखना है। नेक्स्ट है, इस रो को कॉलम के ऊपर रखेंगे तो 4 2 8 होगा, प्लस 8 4 32, ठीक, प्लस उसके बाद 3 को 0 के ऊपर रखेंगे तो 0, ठीक है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के ऊपर रखें तो 4 3 के पास जाएगा यानी कि 12, प्लस 8 आपके 9 के पास जाएगा तो यानी कि 72, एंड 3 आपके पास 6 के पास जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 18। तो फिर से अगर मैं इसको ऐड करूं तो ध्यान से देखेंगे, 8 and 2 10, 32 and 8 40, यहाँ पे हो जाएगा 18 and 6 24 एंड 3 27, और ये हो जाएगा आपके पास 102, इसको ऐड अप करेंगे तो यहाँ ये क्या आ गया आपके पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए कि ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आई है, यानी कि हैंस वेरीफाइड दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमने ये इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अच्छा, इस तरीके के एक न्यू क्वेश्चन है आपके पास अलग से कि ए कोई मैट्रिक्स है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए ए ट्रांसपोज की ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, सो मल्टीप्लाई तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, तो इसको अच्छे से सीख लें, पहले भी मैंने कहा था। सो क्या है कि अब ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालते हैं, वेरीफाई करने की वो आइडेंटिटी के इक्वल है। अब सिंपल सी बात है कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो जो ए ट्रांसपोज होगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, और आपके पास आइडेंटिटी है वो भी कितने की होगी, 2 क्रॉस 2 की। मीन्स मेरे को प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी होती है आपके पास। तो देखते हैं, पहले तो इसका ट्रांसपोज लीजिए, ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लूँगा तो कोस थीटा साइन थीटा को कॉलम में लिख दूंगा, कोस थीटा साइन थीटा को कॉलम में लिख दिया। अब ये माइनस साइन थीटा, इसको भी कॉलम में लिखेंगे, कोस थीटा को सेकंड रो को कॉलम में लिख दिया। अच्छा, उसके बाद है ए, तो ए आपके पास सही था, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ओके। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे, रो को कॉलम के ऊपर रखेंगे, कोस थीटा जाएगा आपके पास कोस थीटा के ऊपर, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा इज कोस स्केयर थीटा। अब माइनस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा के ऊपर जाएगा तो पहले तो माइनस माइनस प्लस एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्केयर थीटा। अब फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज कोस थीटा साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आएगा, कोस थीटा साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की कोस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो दिस विल बी साइन थीटा कोस थीटा। फिर जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस एंड कोस थीटा साइन थीटा, तो मैं पहले साइन थीटा लिख देता हूँ, बाद में कोस थीटा लिख देता हूँ। अब इसमें इसको इसके ऊपर रखूँ तो साइन की मल्टीप्लाई होगी, दिस इज साइन स्केयर थीटा, कोस की कोस के साथ होगी तो प्लस कोस स्केयर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए कि साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, सेम यहाँ पे भी कैंसिल, और कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर जो होता है आपके पास 1, ये तो कैंसिल होकर 0 बने, ये भी यहाँ पे 0, अगेन साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर किसके इक्वल होता है 1, एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो ये भी आपके पास वेरीफाई हो गया, तो आप लिख भी सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास ट्रांसपोज के बेस के ऊपर 2 नए टॉपिक हैं, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए,
मैं जो सारा का सारा मैथ है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा, क्योंकि जो बुक है ना वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन टॉपिक हैं सभी बुक में सेम से मिलते हैं। और सभी के जितने भी बोर्ड हैं वो सभी बोर्ड में यहीं आपके पास टॉपिक आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लगभग सारे के सारे मेथड आपके कवर हो जाएंगे, सारे के सारे मेथड आपको मैं करवाऊँगा। अच्छा, मेथड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मेथड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मेथड आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है। सो अब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये पहले तो कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है, आ स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज है किसके इक्वल हो, ए। सिमिलरली यहाँ पे आ स्केयर मैट्रिक्स is called स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने स्क्यू सिमेट्रिक लिख दिया इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज अगर आपके पास माइनस ए के इक्वल आ जाए। ध्यान से, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए। इसको एलिमेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मीन्स जो आई जेथ पोजिशन है वो जे आईथ पोजिशन के इक्वल हो मैट्रिक्स के अंदर। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कह सकते हैं और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये पोजीशन हो। तो मैं इसकी डेफिनेशन दो तरीके से लिख सकता हूँ। कॉमनली ये चलती है, लेकिन ये हम कभी कभी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से अब क्या पता चला कि सिमेट्रिक है। जैसे कोई मैट्रिक्स चेक करनी है मेरे को, मैट्रिक्स आपके पास ए इज इक्वल टू 1 2 2 1। अब मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूँ। ट्रांसपोज करूँ तो इस रो को कॉलम में चेंज करता हूँ 1 2, ठीक। फिर इसको भी कॉलम में चेंज करता हूँ तो 2 1। तो यहाँ से देखा कि ये तो सेम ही है, मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है। सो इस तरीके से आपने चेक करना है। अच्छा, एक शॉर्ट मेथड है, मतलब मैट्रिक्स देखी और बता दिया कि ये सिमेट्रिक, मैट्रिक्स देखी बता दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक। आप क्या करोगे, या तो यही वाला मेथड चूज़ कर लो। जैसे यहाँ पे इसमें कौन कौन सी पोजीशन बनती है, ये 2 क्रॉस 2 की है, तो A11 A12 A21 और A22 ये पोजीशन बनती है 2 1 में। अच्छा, 1 1 को रोटेट करो, 1 को 1 में इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 ही रहेगा। ऐसे ही 2 2 को भी इंटरचेंज करेंगे तो 2 2 ही रहेगा। लेकिन अगर आप जो A12 को अगर बदलोगे पोजीशन तो ये A21 बन जाएगा। मतलब कि A12 और A21 सेम होना चाहिए। A12 और A21 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यानी कि A12 पोजीशन ये A21 या सेम है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक। अगर आप 3 क्रॉस 3 की लेते हो आप मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के लिए, तो 3 क्रॉस 3 के लिए क्या है कि आप सिंपल सी है, जैसे यहाँ पे है A11 A12 A21 A13 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए, जो डायगोनल एलिमेंट है ना उनको चेक करने की इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3 3 को पलटेंगे तो 3 खुद ही रहेगा ये, और ये खुद के इक्वल तो होगा। अब 2 3 को बदलोगे तो 3 2, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद 1 2 को बदलेंगे तो A21, मतलब ये दोनों भी सेम होने चाहिए। और एट द एंड जो इसको अगर मैं बीच में थोड़ा हटा दूँ तो A13 और A31 ये भी आपके पास सेम होने चाहिए। ठीक। ये था आपके पास चेक करने का मेथड कि आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, या एक मेथड हो रहा है, आप फर्स्ट कॉलम को चेक करें और फर्स्ट रो को चेक करें। अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे आपको सभी की सभी रो और कॉलम चेक करने पड़ेंगे। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे यही मैट्रिक्स है, मैंने चेक किया कि फर्स्ट रो 1 2 है, फर्स्ट कॉलम भी 1 2 है, ये तो सेम है भाई। अच्छा, फिर सेकंड रो 2 1 है, सेकंड कॉलम भी 2 1 है, ये भी सेम है। मतलब यहाँ से देखने से ही पता चल गया कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई और एग्जांपल हूँ 3 क्रॉस 3 का आपके लिए। यहाँ पे 1 2 3 2 4 3 3 3 -5। अब इस मैट्रिक्स को चेक करना है, या तो आप वही पोजीशन देखिए, डायगोनल को हटा दीजिए। ठीक, ये मैंने डायगोनल हटा दी।
डायगोनल हटा दिया तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आप डायगोनल नहीं हटाते हो, ना हटाओ कोई चक्कर नहीं है। आप यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे शायद 4 था और ये -5 था। तो अब आपने क्या करना है कि पहले रो और पहले कॉलम को चेक करना है कि क्या ये इक्वल है। फर्स्ट रो देखा 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल 2 4 3। सेकंड रो को चेक करते हैं, सेकंड को, सेकंड रो सेकंड कॉलम को 2 4 3 इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पे क्या 3 3 -5 थर्ड रो एंड 3 3 -5 थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो भी और थर्ड कॉलम दोनों इक्वल हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, पेपर में आपने कैसे लिखना है वो, अगर पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रांसपोज करके ही दिखाना पड़ेगा। ट्रांसपोज ये इस वे से। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी कैसे चेक करना है। सेम सी सिचुएशन है, बस आपने क्या चेक करना है कि एक खास बात है इसकी कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ना वो सारे के सारे आपको 0 मिलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर कौन से एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसके अंदर खास बात ये है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट, तो इसका एग्जांपल देने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि डायगोनल एलिमेंट आप 0 0 0 0 कर लीजिए। अब दूसरी बात क्या है कि जो AIG है ना वो नेगेटिव होना चाहिए AGI का। मीन्स जो A23 पोजीशन है ना जो और A32 पोजीशन है वो इसका नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स अगर A23 की दिखूँ मैं, A23 आपके पास ये वाली पोजीशन है और A32 ये वाली पोजीशन है, ये इसका नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस कर दो, इसका नेगेटिव हो गया, चाहे आप यहाँ पे माइनस कर दो। मतलब कि एक आदमी नेगेटिव होना चाहिए, एक आदमी पॉजिटिव होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल डिट्टो होनी चाहिए, सेम टू सेम। ठीक, ऐसे ही जैसे यहाँ पे इसमें माइनस कर दो, मर्जी आपकी, इसमें माइनस कर दो। तो ये एग्जांपल बन गया आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक, दूसरा वे आप ये कह सकते हो कि जैसे हमने सिमेट्रिक में देखा था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि फर्स्ट रो के आगे अगर नेगेटिव साइन लगा दोगे ना तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाना चाहिए। सेकंड रो के साथ नेगेटिव लगा दोगे तो सेकंड कॉलम बन जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट रो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो देखिए कि 0 2 -3 है, 0 2 -3। अब अगर मैं 0 के आगे नेगेटिव लगाऊं तो 0 ही रहेगा, 2 के आगे नेगेटिव लगाऊं आ गया, 3 के आगे नेगेटिव लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +3 बन गया। इसी तरीके से इनके आगे नेगेटिव लगा दो तो ये +2 +3 हो जाएगा, तो वही बने हैं। अच्छा 3 3 0 के आगे नेगेटिव लगाओगे तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे और बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है। तो इस तरीके से आप स्क्यू सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वे था आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के दोनों चेक करने का। अब कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड। ठीक, ओके, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे आपके पास कि प्रूव कीजिए कि A + A ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक है एंड A - A ट्रांसपोज है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो पहले का अगर मैं प्रूफ देखूं, देखिए क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक में अगर A ट्रांसपोज = A आ जाए ना तो वो सिमेट्रिक होता है। मतलब यही काम मैं यहाँ पे करूँगा, मैं ना इसका ट्रांसपोज लूँगा, A + A का ट्रांसपोज लूँगा। ठीक है, A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो इसी के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ठीक, तो करते हैं, चेक करते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी थी आपके पास कि A + B का ट्रांसपोज है ना वो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज होते हैं। तो यहाँ पे भी A + A ट्रांसपोज है, तो फर्स्ट का ट्रांसपोज, सेकंड क्या खुद ट्रांसपोज है, दोबारा फिर ट्रांसपोज कर देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी लगा दो, A ट्रांसपोज + ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो सेम ही आएगा। अब मैं इस A को पहले लिख सकता हूँ, ट्रांसपोज को बाद में लिख सकता हूँ, तो A + A ट्रांसपोज, और देखा कि ये तो सेम टू सेम ही आ गया। ठीक है, सेम आया, इसका मतलब ये हुआ कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कैसा है ये? सिमेट्रिक है। ठीक, दिस इज। अब चलते हैं सेकंड के पास। सेकंड में क्या है? सेकंड में प्रूव करना है कि A - A ट्रांसपोज है जो वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होता था कि अगर आप अगर आप A का ट्रांसपोज करें तो वो -A के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मीन्स सिमेट्रिक के केस में A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -A। तो ये चीज़ है आपके इम्पोर्टेंट। मतलब इसका मैं ट्रांसपोज करके देखूंगा, अगर इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, मतलब इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। ठीक, तो
हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलो ट्रांसपोज करते हैं, अब ट्रांसपोज अलग अलग करते हैं वही प्रॉपर्टी लगा के। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बना ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ और माइनस वाले को बाद में। तो देखा कि ये तो सच में इसका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया तो दिस इम्प्लाइज कह सकता हूँ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब क्या है कि यहाँ से मिला हमें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, हमेशा ही सिमेट्रिक रहेगा। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, ख्याल रखिए, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए ना तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में माइनस कर दिया जाए तो वो हो जाएगा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स में से माइनस कर दिया जाए तो वो हो जाएगा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड किया जाएगा तो वो हो जाएगा आपके पास सिमेट्रिक, ठीक। तो अभी हमने देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना जो, वो सिमेट्रिक है। तो जब हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहाँ से देखा था कि किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक। तो यानी कि मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा आपके पास, ये भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक, ठीक। ऐसे ही हमने एक तो ये चीज़, ऐसे ही हमने ये सीखा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी कैसा रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। कैसा रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो अब देखिए कि एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को ना हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो सिमेट्रिक में मैट्रिक्स होनी चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है इस चीज़ से कि किसी भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, दूसरी मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक। किस तरीके से मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और 2 से ही मैं इसको कर लेता हूँ डिवाइड, ठीक। तो ये बन जाएगा आपके पास। अब क्या करते हैं कि 1/2, 2a को मैं लिख लेता हूँ a प्लस ए। क्या करते हैं कि a ट्रांसपोज इसमें ऐड कर लीजिए और a ट्रांसपोज ही इसमें माइनस कर लीजिए। तो अब क्या बनेगा, ये 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। और इस a में से इसके साथ लिख देता हूँ तो a माइनस ए ट्रांसपोज। अब इनके साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये एक इक्वल आ गया। तो ए दो मैट्रिक्स में ब्रेक होगी, पहली जो है सिमेट्रिक है और दूसरी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए इज इक्वल टू 1/, मैं इसको नाम देता हूँ p और इसको मैं नाम देता हूँ q, ठीक। जहाँ पे p किसके इक्वल होगा, p इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज जो कि सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक, ठीक। और Q किसके इक्वल होगा, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज जो कि क्या है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब पेपर में क्वेश्चन आपके पास आएगा कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स इन सच अ वे दैट कि 1 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब हमने करना क्या है कि एक तो हम पहले P फाइंड कर देंगे, फिर Q फाइंड कर देंगे, फिर दोनों को ऐड करके एक इक्वल दिखा देंगे कि सर ये तो एक इक्वल है। अच्छा, उनको ऐड नहीं करना है, मीन्स जस्ट सिर्फ प्लस के अंदर लिखना है, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये सेम टू सेम वापस A बन जाएगा, ठीक है। यकीन नहीं आता तो आप यहीं से ही ऐड करके देख लेना, क्योंकि यहाँ से ही मैंने वापस ब्रेक किया है तो ये वापसी जाएगा, बिल्कुल A बन जाएगा इस तरीके से घूम के। तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 - 1 1 2 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब मेरे को a को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स के सम के इक्वल दिखाना है इसको, और एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक, यानी कि इसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे, वही सिंपल सा मेथड है कि हमने अभी अभी देखा कि जो p है वो p किसके इक्वल है, वो है आपके पास हाफ इंटू a प्लस ए ट्रांसपोज, और जो q है वो है आपके पास हाफ इंटू a माइनस ए ट्रांसपोज। बस इनको ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें वैल्यू पुट करके। जैसे मैं पहले यहाँ से p निकालता हूँ आपके लिए, फिर यहीं से ही q निकालूंगा, कोई खास चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ
अब यहाँ पे अगर मैं ए रखूँ तो वो है आपके पास 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, उसके बाद -1 1 2, ठीक, प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूँ, ए ट्रांसपोज की अगर आपके पास बात करूँ तो वो है आपके पास 3 - 2 - 4 को कॉलम में लिख देंगे, 3 - 2 - 4। अब 3 - 2 - 5 को भी कॉलम में लिखेंगे सेकेंड रो को, एंड थर्ड रो है आपके पास -1 1 2 जो कि मैंने कॉलम में लिख दी, ठीक, ये बन गया आपके पास। तो अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 2, यहाँ पे 1/2, 3 and 3 6, -2 and 3 1, -4 and -1 -5, 3 and -2, क्या हो गया, ठीक है, मैं रुक क्यों गया यार, कट जा। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, क्या होगा कि 3 and 3 6, -2 and 3 1, -4 and -1 -5, 3 and -2 1, -2 and -2 -4, -5 and 1 -4, उसके बाद -1 and -4 -5, 1 and -5 -4, अब 2 and 2 4। तो ध्यान से देख लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि फर्स्ट रो 6 1 -5, 6 1 -5 ही फर्स्ट कॉलम है। ऐसे आप सेकंड कॉलम को भी, सेकंड रो सेकंड कॉलम को भी चेक करें, 1 -4 -4, 1 -4 -4। थर्ड वालों को देखें तो -5 -4 4, -5 -4 4, मतलब सेम है। तो 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये क्या बनेगा आपके पास 3 1/2 -5/2, यहाँ से क्या बनेगा 1/2 -2 -2, ये आपके पास -5/2, ये आपके पास -2, और ये आपके पास बन गया 2। तो ये आपके पास आ गई पी मैट्रिक्स, ठीक, पी मीन्स हमने क्या देखा था कि हम जो ए मैट्रिक्स है, जो आपके पास ए है, उसको मैं दिखाऊंगा पी प्लस क्यू। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आ गई, अब करनी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक किसके इक्वल होती है, क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मीन्स ये तो पी आ चुके हैं, क्यू निकालने के लिए मैं कहीं और नहीं, यहीं पर चेंज कर दूंगा कि बस बीच में क्या है, माइनस है, ठीक, बीच में सिर्फ और सिर्फ माइनस है। तो माइनस है, अब माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे तो इसके डायगोनल एलिमेंट सीधी सी बात 0 आएंगे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे। वैसे आपको माइनस करके दिखाता हूँ, 3 - 3 0, -2 -3 -5, -2 एंड माइनस प्लस 1, सॉरी -4 एंड माइनस प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास -3। नाउ उल्टा नहीं हो गया यार कुछ, ठीक है, ओके, 3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 and 2 5, फिर -2 + 2 0, -5 एंड -1 -6 हो जाएगा, -1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 3। अब 1 + 5 6 एंड 2 - 2 इज 0। तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आपके पास मिलेगा, क्या चीज़, 0 को डिवाइड करेंगे 0, दिस इज़ -5/2, ठीक है, दिस इज़ -3/2, उसके बाद क्या है 5 0 -6, ठीक, फिर ये या 2 से डिवाइड भी करना है तो ये -3 होगा, फिर क्या है 3/2 3, 3/2 3 एंड 0। तो ये आपके पास बन गई क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अब हमने क्या करना है कि P प्लस Q दिखाना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है, मतलब जो कैलकुलेशन थी वो हमने करनी है, पेपर में आपने करके दिखानी है। मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, इस करके मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जैसे मैंने P निकाल के दिखाया वैसे ही P, अब जैसे Q निकाला है इसी तरीके से आपने अलग से काम करना है, ये एक ही में नहीं करना है आपने। तो अब क्या है कि हमारे पास P भी आ चुका है, Q भी आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या दिखाएंगे कि A इज इक्वल टू P प्लस Q। अब जो P मैट्रिक्स है वो ये रही आपके पास 3 1/2 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2, ठीक। उसके बाद ये कितना है आपके पास -5/2 -2 एंड 2, और प्लस क्यू मैट्रिक्स मैंने नीचे लिख रखी है, दिस इज 0 -5/2 -3/2, ठीक। उसके बाद क्या है 5/2 0 5/2 0 -3, और लास्ट में है 3/2
3 एंड 0। तो ये ए को मैंने एक्सप्रेस कर दिया P प्लस क्यू की फॉर्म में, ये सिमेट्रिक है, ये आपके पास क्यू सिमेट्रिक है, दोनों में एक्सप्रेस कर दिया और ये यूनिक होता है, ठीक है। यही मैट्रिक्स मिलेगी आपको, कोई और सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं मिल सकती कहीं से भी, ठीक। ऐसे ही क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपको यही मिलेगी, कोई और नहीं मिल सकती। तो स्टूडेंट्स ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ABC फाइंड करना है। इफ़ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सारे के सारे जीरो होना चाहिए, मीन्स दिस डायगोनल एलिमेंट शुड आल्सो जीरो। सो ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को उधर लेके जाएंगे, ए इज इक्वल टू -1। सो सबसे पहले तो ए की वैल्यू -1 यहाँ से आ गई, ठीक। उसके बाद अब आप जानते हैं, जैसे मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है कि b प्लस 2, तो इसकी पोजीशन है आपके पास A31, ध्यान से देखिए A31 आपके पास है b प्लस 2। अब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, मतलब मैं इसको चेंज करूँगा तो A13 साथ में आगे माइनस आ जाएगा, b प्लस 2। तो A13 की पोजीशन है 3 -3, तो दिस इज -3 इज इक्वल टू b प्लस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इधर आके माइनस का, सो यहाँ से भी आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद चलते हैं c की वैल्यू। तो इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे तो इसकी पोजीशन है A32 यानी कि C-2, फिर से सेम वर्क क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो A32 विल बी इक्वल टू A23, वो भी नेगेटिव में, C-2। फिर 2-3 का एलिमेंट कौन सा है, 2-3 का यहाँ से एलिमेंट देखोगे तो 2-3 एलिमेंट आपके पास 5, ये माइनस वैसे क्या वैसे 5 इज इक्वल टू C-2, 2 को इधर लेके आएंगे तो -5 प्लस 2 इज इक्वल टू C, तो यानी कि C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अच्छा, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो आपको यहाँ पे मिल जाता कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, फिर माइनस का कोई फंडा ना होता, यहाँ पे सिंपल हो जाता। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपने करने हैं। एक्सरसाइज फिर से आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल मेरा। थैंक यू।